मीराबाई को भी रैदास जी की शरण में जाना पड़ा। मीराबाई को भी रैदास जी की शरण में जाना पड़ा, रैदास जी को अपना गुरु बनाना पड़ा। और हम किसी को क्या गुरु बनाएंगे? वो गुरु धन्य है जिन्होंने हमको शिष्य बनाया। हम बड़ी शान से कहते हैं, आपण खूप शान ने म्हणतो की आमचे गुरु ते आहे, आमचे गुरु अयोध्याचे आमचे गुरु आहे, आम्ही अयोध्याचे गुरूंना गुरु बनवलेला आहे, आम्ही पैठणचे महाराजांना आपलं गुरु बनवलेलं आहे। असं जर न म्हणता आपण म्हणाले की पैठणचे गुरूंनी आम्हाला त्यांचं शिष्य बनवलेलं आहे, तर कसं राहील? यही अच्छा रहेगा। हमने उनको गुरु बनाया, ऐसा ना कहते हुए अगर हम कहे कि उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया, हमारी कुछ लायकी देखी तो हमें अपना लिया है, ये वचन अच्छे रहे। एक ऋषि थे, उन ऋषि के पास में बड़ी दूर दूर से लोग दीक्षा लेने आते थे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने दीक्षा ली हुई है? जरा हाथ उठाओ तो। गुरु बनाए ना आपने, दीक्षा ली है, वेरी गुड, शाबाश। फिर सबने आपने कंठी भी पहनी होगी ना गुरु जी के नाम की, सगळ्यांच्या गळ्यात कंठी असेल, है कि नहीं? है, कहाँ है? गर्दन तो हिला रहे हो आप, लेकिन बहुत से लोगों के गले में कंठी नहीं। जैसे सौभाग्यवती नारी का सौभाग्य मंगल सूत्र होता है, ऐसे ही शिष्य का सौभाग्य कंठी होती है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, भाव से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आकाश से बोलो, धरती से बोलो, दिशाओं से बोलो, एक दूजे से बोलो, अब हमसे बोलो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे महादेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे विश्वनाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे संसार के गुरु सतगुरु, हम आपको वंदन करते हैं। जब तक जीवन में गुरु नहीं आते, किसी भी शास्त्र को जानना मुश्किल है, ग्रंथ की पहचान करना मुश्किल है, जीवन के सात्विकता को जानना मुश्किल है। भगवान की पहचान कराने वाला धरती पर अगर कोई है तो वो है सतगुरु, वो है गुरु। और बिना गुरु के स्वर्ग में जाना भी मुश्किल है। जो व्यक्ति निगुरा होता है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक ऋषि हैं जिनके पास में बड़ी दूर दूर से लोग दीक्षा लेने आते हैं, और ऋषि के आश्रम में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके गुरु महाराज शिष्य को ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं। उस आम के वृक्ष के ऊपर बहुत सारे तोते रहते थे, मिट्ठू रहते थे। वो मिट्ठू पहाड़ी मिट्ठू थे, बड़ी अच्छी मनुष्यों की जैसी भाषा बोलते थे। गुरु महाराज से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा कहा करते थे। अब लोग आते थे, महाराज गुरु मंत्र देते थे शिष्यों को, तो वो मिट्ठू भी ऊपर बैठे बैठे गुरु मंत्र सुनते थे। तो एक दिन एक तोते की इच्छा हुई कि मैं भी इन महाराज को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं भी इनका चेला बनूंगा। अब वो दिन रात देखता था पेड़ पर बैठे बैठे कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग गुरु महाराज से दीक्षा ले रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इनसे दीक्षा ले लें। तो अब वो तोता नीचे उतरा और गुरु महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय गुरुदेव, जय हरि गुरुदेव, रामकृष्ण हरि गुरुदेव, क्या आप मुझे दीक्षित करोगे? क्या आप मुझे अपना चेला बनाओगे? मैं भी गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु महाराज पहले तो ठाका लगा करके खूब हंसे, कहने लगे तू तो पक्षी है, पंछी है, भला तुझे कैसा भय? तू तो आजाद है, कहीं भी उड़ करके जा सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है। तो उस पंछी ने कहा, यही तो भव रोग है कि मैं आजाद हूँ, मेरी आजादी ही मेरा दुख का कारण है।
आप मुझे आपके मंत्र के बंधन में बांध लो ताकि मैं भी दिन रात भजन कर सकूं, मैं भी दिन रात आपकी भक्ति का गुणगान गा सकूं, मैं भी आपसे जुड़ा रहूं, भक्ति से जुड़ा रहूं। हे महाराज, आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस मंत्र के जाप के कारण, जिस मंत्र के प्रभाव के कारण मैं कभी भी शिकारी के जाल में ना फंसूं, हमेशा आजाद रहूं, हमेशा आजादी का जीवन जीऊं। ऐसा आप मुझे मंत्र दो। फिर गुरु महाराज, इसीलिए उस तोते को पूर्णिमा के दिन बुलाया गुरु महाराज ने और उसके कान में मंत्र दिया। कान में कौन सा मंत्र दिया बोलूं मैं? आपको भी दे दूं वो मंत्र? ठीक। कावळा बसायची घाट आणि नंगल तुटायची घाट एक झाली। हा खाली उतरला भाऊ, आणि जसाच खाली उतरला शिकारीने जाळची दोरी ओढली, सगळे तोते त्याच्यात पॅक, सगळे आरोड्या मारायला लागले, रक्षमाम 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 रक्षमाम, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। आणि हा भाऊ गुरु मंत्राचा पाठ करायला लागला। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस दाने के मोह में फंसना नहीं, प्राणी संभाल जा रे। मंत्र में गा रहा हूँ कब से, लेकिन जाल तो टूट ही नहीं रहा है, मैं आजाद नहीं हो रहा हूँ। गुरु महाराज ने तो कहा था कि ये मंत्र तेरी शिकारी से रक्षा करेगा, तुझे जाल में फंसने से बचाएगा, लेकिन ये मंत्र तो काम ही नहीं कर रहा। गुरु महाराज रक्षमाम, गुरु महाराज आइए मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं जाल में फंस चुका हूँ। गुरु महाराज के कानों तक जब ये बात गई, अरे ये तो मेरे शिष्य की आवाज है। गुरु महाराज दौड़े दौड़े आए, क्योंकि उनके शिष्यों की डायरी में कोई पंछी पहली बार दीक्षित हुआ था, दीक्षा ली थी, और बड़ा लाड़का था वो। गुरु महाराज का ये चेला बड़ा लाड़का था। गुरु महाराज दौड़े दौड़े आए और शिकारी से बोले, ए भैया एक काम कर, ये जो मंत्र गा रहा है ना, उस तोते को बाहर निकाल दे और बाकी सबको ले जा। ये मेरा शिष्य है, ये मंत्र इसको मैंने ही दिया है, जो तोता मंत्र गा रहा है उसको बाहर निकालो और बाकी सबको ले जाओ। अब सबने सोचा ऐसे कैसे ले जाओ? अब इसने जैसे गाना शुरू किया तो सबने एक सुर में गाना शुरू कर दिया। सब के सब तोते उसी मंत्र को गा रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस दाने के मोह में फंसना नहीं, प्राणी संभल जा रे। अब वो शिकारी बेचारा परेशान हो गया, महाराज आपका कौन सा शिष्य? ये तो सब गुरु मंत्र गा रहे हैं, आपका कौन सा है? गुरु महाराज ने सिर को हाथ लगाया, चेला तर एकच होता, इतके कसे तयार झाले? इतने सारे तोते मेरे शिष्य, आनंद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि अभी इन सबको छुड़ाने की कीमत देना पड़ेगी। शिकारी है वो तो पेट भरने के लिए ले जा रहा है, पेट भरने के लिए उसने शिकार किया, चांदी चांदी हो गई आज तो उसकी। एक एक बोलने वाला तोता 1-1 हजार में बेचूंगा, और कम से कम 25-30 हजार के तोते चांदी चांदी हो गई। सारे तोते हाथ जोड़ करके एक ही सुर में मंत्र गा रहे हैं। गुरु महाराज को दया आई, शिकारी से कहा, भैया मुझसे ले ले तू सारे पैसे, लेकिन इन सभी साधकों को छोड़ दे, आज से ये मेरे अपने चेले हैं, मेरे दिए हुए मंत्र का पाठ कर रहे हैं, सब अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, सब मेरे दिए हुए मंत्र को रट लिए हैं। सब छोड़ दिया, मुक्त करा दिया गुरु महाराज की कृपा से, और सारे तोते हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में बैठ गए, धन्यवाद कर रहे। हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस शिकारी से बचा लिया। गुरु महाराज ने कहा, मूर्खो, तुम्हें मंत्र की महिमा समझ में नहीं, तोते हैं तो तोते ही ठहरे, रट लिया, रट्टू तोते जैसा रट लिया, लेकिन उसका भावार्थ नहीं जाना, उसका अर्थ नहीं जाना।
हम लोग भी क्या है, गुरु दीक्षा के मंत्र को केवल रटते हैं, उसका उपयोग करना नहीं जानते, उसको साधन में लाना नहीं जानते, उससे जीवन का उद्धार करना नहीं जानते, इसीलिए कोरे के कोरे रह जाते हैं। गुरु मंत्र में वो शक्ति होती है जो हमें भवसागर से पार ले जा सकती है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी ने इस मंत्र से अखंड जप किया, और आज ध्रुव जी हमारे बीच हैं, ध्रुव तारा बन करके आज भी आकाश में उत्तर दिशा की ओर चमक रहे हैं। कौन से मंत्र का जाप किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।